हेलो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। ओके, तो द सर्चिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहली चीज़, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हम सबसे पहले लेंगे अपना जेनेटिक मटेरियल। तो ये बेसिकली जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, देखो बच्चों, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कैरी करता है उसको बेसिकली क्या बोलते हैं? हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। और ये क्या करता है? हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कैरी करता है, ठीक है, वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। अब ग्रिफिथ ने यही एक्सप्लेन किया कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किस फॉर्म में जाती है। क्या ये डीएनए के फॉर्म में जाती हैं, क्या ये आरएनए के फॉर्म में जाती हैं, क्या ये प्रोटीन के फॉर्म में जाती हैं। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया 1928 में, और वो फेमस हुआ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के नाम पे, ठीक है। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तो जो कि फेमस हुआ आपका ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के नाम पे, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो अब इस ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर कल्चर प्लेट की, ठीक है गाइस। तो कल्चर प्लेट, अभी कल्चर प्लेट क्या होता है? जब भी हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आउटसाइड द बॉडी ग्रो करवाते हैं आर्टिफिशियली, तो उसके लिए हमें कल्चर प्लेट चाहिए होती है। तो वहां पे हम उसको बेसिकली क्या करते हैं? कल्चर करते हैं, ठीक। तो इसको मैं क्या करते हैं? आर्टिफिशियली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाते हैं, ठीक है। इसके अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम ग्रो करवाएंगे आर्टिफिशियली। और बेसिकली कल्चर प्लेट, ठीक है, दिखने में भी एक टाइप की प्लेट जैसी ही होती है, ठीक है। और इसके अंदर वो सब मीडियम हम प्रोवाइड करते हैं जो कि जिसमें बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म बेसिकली ग्रो करेगा। अब ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बेसिकली किसको लिया? उसने एक बैक्टीरिया को लिया, ओके। तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बैक्टीरिया को लिया, उसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बेसिकली क्या करता था? ये निमोनिया कॉज करता था। तो ग्रिफिथ ने क्या किया? ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कल्चर प्लेट पे, ठीक है, इस बैक्टीरिया को ग्रो करा, ठीक है। अब जब इसने बैक्टीरिया को ग्रो किया ग्रिफिथ ने, तो उसके बाद उसको क्या हुआ? कुछ कॉलोनीज देखने के लिए मिली। तो इसमें बेसिकली दो टाइप की कॉलोनीज थी। एक थी एस स्ट्रेन, नाम दिया हमने उसका, और दूसरी थी आर स्ट्रेन, ठीक है। अब ये दोनों कॉलोनीज के अंदर अब हमने एस स्ट्रेन को देखा, तो एस स्ट्रेन कॉलोनी जो थी वो बैक्टीरिया की स्मूथ थी, वर्जुलेंट थी, ठीक है, और कैप्सुलेटेड थी, ओके। तो स्मूथ कॉलोनी उनकी मॉर्फोलॉजिकली बेसिकली कैसी थी? स्मूथ थी। वर्जुलेंट मतलब वो जो कॉलोनीज थी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी। और कैप्सुलेटेड मीन्स कि बैक्टीरिया के पास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं कैप्सूल, तो वो उनके पास था। उसके बाद दूसरी कॉलोनीज थी आर कॉलोनी, ठीक है, ओके, आर स्ट्रेन। तो ये क्या थी? आपकी रफ, ठीक है, ये रफ कॉलोनीज थी। उसके बाद ये वर्जुलेंट नहीं थी, तो बोलते हैं नॉट वर्जुलेंट और नॉट कैप्सुलेटेड, तो ये कैप्सुलेटेड भी नहीं थी। तो इससे सिंपल हमें पता चलता है कि जो एस स्ट्रेन था वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था, और आर स्ट्रेन की कॉलोनी होती वो बेसिकली इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं थी, ठीक है, ओके। तो अब इसके लिए अब ग्रिफिथ ने क्या किया? तो अब ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, ओके, और उसने क्या किया? ये एक्सपेरिमेंट माइस पे किया, ठीक है, माइस, ठीक है, माइस जो बेसिकली माउस होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, इन पे एक्सपेरिमेंट किया गया। अब सबसे पहले क्या किया ग्रिफिथ ने? जो एस स्ट्रेन था, ठीक है, एस स्ट्रेन, इसको हम बोलते हैं, ये एस स्ट्रेन था, ये वर्जुलेंट था, ठीक है। तो इस एस स्ट्रेन को क्या किया, ठीक है, इस एस स्ट्रेन की कॉलोनीज जो थी उसको इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू, ओके, इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर। तो क्या देखा गया? ये माइस जो था वो डाई कर गया, ठीक है गाइस। तो जैसे कि पता है कि ये स्ट्रेन वर्जुलेंट थी, जैसे ही ये माइस के अंदर गया और माइस क्या हुआ? डाई कर गया। वहीं पे आर स्ट्रेन को, जब माइस आर स्ट्रेन की कॉलोनीज को, ठीक है, इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर, तो माइस क्या था? लाइव था,
ठीक है, उसकी डेथ नहीं हुई। अब क्या किया गया, ग्रिफिथ ने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। अब ग्रिफिथ ने क्या किया, जो बैक्टीरिया की कॉलोनीज, ठीक है, जो बैक्टीरिया एस स्ट्रेन पे, ठीक है, ग्रो हुआ था, उस बैक्टीरिया को हीट किल किया। तो एस स्ट्रेन को हीट किल किया गया, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, उसको बेसिकली किल कर दिया गया। अब जब एस स्ट्रेन हीट किल कर दिया गया तो इसको जब इंजेक्ट किया गया, इंजेक्टेड इनटू माइस, ठीक है, तो इस केस में माइस क्या था, लाइव था। ओके बच्चों, तो ये समझ में आया कि एस स्ट्रेन जब हीट किल था, जो उसको जब इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर, तो माइस कैसा था, लाइव था। उसके बाद अब क्या किया गया, ये जो हमारा एस स्ट्रेन हीट किल था, ठीक है, एस स्ट्रेन हीट किल था, इसको आर स्ट्रेन में मिला दिया गया, ठीक है। ओके, जो हीट किल एस स्ट्रेन था जिससे माइस लाइव हुआ था, जो पहले वाला आर स्ट्रेन था, उसके अंदर इसको मिला दिया गया और फाइनली क्या किया गया, इंजेक्ट इनटू द माइस, और देखा माइस डाई कर गया। तो अब ये डाई क्यों कर गया, इसकी डेथ क्यों हो गई, ठीक है, इसको स्टडी करने के लिए ग्रिफिथ ने सोचा कि सबसे पहले एस स्ट्रेन जो लिया था उसको हीट किल किया तो माइस लाइव है, लेकिन जैसे ही इस एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन में मिलाया और माइस डाई कर गया। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि ग्रिफिथ ने देखा कि एस स्ट्रेन के अंदर कुछ ऐसा है, एस स्ट्रेन के अंदर कुछ ऐसा है जो कि आर स्ट्रेन के अंदर जा रहा है और उस स्ट्रेन को भी बाद में वर्गुलेंट कर देता है, ठीक है, जिससे कि माइस डाई कर गया। ओके, तो अब यहाँ से हमने एक चीज़ समझ में आती है कि एस स्ट्रेन के अंदर कुछ ऐसा था जिसने आर स्ट्रेन को, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है, चेंज कर दिया, और इसी वजह से इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है बच्चों। तो इसी वजह से इसको हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। अब बेसिकली इसका अगर कंक्लूजन हम निकालते हैं इस एक्सपेरिमेंट का कि इसका क्या कंक्लूजन, हमने देखा कंक्लूजन जो है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया इज ट्रांसफॉर्म, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है, हीट किल एस स्ट्रेन ने। अब ये ट्रांसफॉर्म करने वाली चीज क्या थी, यही था आपका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, तो यही था जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो ग्रिफिथ ने बोला कि जो आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हुआ है किसी जेनेटिक मटेरियल की वजह से हुआ है। अब ये जेनेटिक मटेरियल बेसिकली क्या था, इसके बारे में ग्रिफिथ ने नहीं बोला। क्या ये डीएनए था, क्या ये आरएनए था, क्या ये प्रोटीन था, इसके बारे में ग्रिफिथ ने नहीं बोला। उसके बाद आगे जाके कुछ लोगों ने इसको प्रूव किया कि बेसिकली वो चीज़ क्या थी जिसने आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म किया। तो बच्चों ये था पूरा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ उसके लिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।